ये हमारी तरफ से इनको रिक्वेस्ट भी है, चेतावनी भी है हमारी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रावन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो आज फिर हम जो है पीएचई डेली वेजर के पास आए हैं। चलिए, इन्हीं के हाथ में देख सकते हैं एक पोस्टर लगा हुआ है और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन पोस्टरों को क्यों बनाया है इन्होंने। और 28 तारीख के बाद जो है ये फिर से जो है काम छोड़ हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे और दोबारा क्या नौबत आ गई कि फिर से आप लोगों को ये पोस्टर बनवाने पड़े? सबसे पहले जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, ये हमारी वही देरेना डिमांडें हैं। पहली हमारे डेली वेजर की रेगुलराइजेशन जो पिछले 25-28 साल से लटकी हुई है। पिछली सरकारों ने भी हमारे साथ धोखा किया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, हमने उसी बलबूते पे इसी मसले के लिए ख़ास तौर उनका साथ दिया था, सपोर्ट की थी कि हमारा मसला जो है डेली वेजरों का बड़ा पेचीदा हुआ है, ये तो इसको आप हल करेंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 7 और आज अब 8 साल हो गए तकरीबन, उन्होंने भी ऐसे ही हमें लटकाया। हमारी रेगुलाइजेशन पेंडिंग है, हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट का जो उन्होंने बोला था वो भी पेंडिंग है। हमारी जो बैकलॉग जो हमारी क्या कहते हैं तनख्वाह है जो बकाया 70 महीने की है वो भी पेंडिंग है। डेली वेजरों का जो भी मसला इधर हमारे जम्मू कश्मीर का है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज से पहले 25 साल 28 साल था। इसमें कोई भी चेंज नहीं आई है। डेली वेजर जो उस दिन फाका कशी का शिकार था, आज भी उसी नहज पे इस वक्त डेली वेजर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इस वक्त हमारी 2 पीढ़ियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। हमारे माँ बाप जो हैं वो दवाइयों के लिए तरस रहे थे, और अब हमारा नंबर जब आया था हम भी उसी क्या कहते हैं रास्ते से गुजर रहे हैं। लेकिन हमारी जो इस वक्त की ये लड़ाई है, ये हमने अपने बच्चों के लिए शुरू की है, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है वो डार्क में है इस वक्त। तो इस वक्त जो हमारी लड़ाई है ये लास्ट पे पहुंची है कि हमने हर एक चीज़ आजमाया है। हमने प्रोटेस्ट किए, हमने धरना दे दिए, हमने इनके घरों का घेराव किया, जो भी हमसे हो सका वो हमने किया बिल्कुल पीसफुल तरीके से। लेकिन लास्ट में जब हमारा मसला हल नहीं हुआ इस वक्त तक, तो हमने लास्ट में हमारे पास यही एक हथियार है जो हम काम करते हैं। तो काम छोड़ हड़ताल की हमने कॉल दी है। 28 शाम 8 बजे से 29 शाम 8 बजे तक हमारा फर्स्ट फेज़ जो है वो शुरू होने जा रहा है। और इस वक्त भी आपकी वसासत से हम गवर्नमेंट को, हम एलजी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इन 2 दिनों के अंदर भी हो हमारे साथ, हमारे फ्रंट के साथ नेगोशिएशन करेंगे, इस मसले पे हमारे साथ बातचीत करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हमें किसी किस्म का कोई शौक़ नहीं है कि हम लड़ाई करेंगे या हम क्या कहते हैं काम छोड़ हड़ताल करेंगे। हमारा मसला इस वक्त है, हमें चाहिए दो वक्त की रोटी और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए हमारा क्या कहते हैं उजरत जो हम काम करते हैं। हम किसी किस्म को कोई भीख तो नहीं मांगते हैं। ये हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हम ये कहते हैं कि जुल्म हद क्या कहते हैं बर्दाश्त करने की एक हद होती है, जुल्म की इंतहा है इस वक्त। प्रधानमंत्री के आने से पहले जो है गवर्नर ने भी अनाउंस किया था कि 75 पे आपको जो है बढ़ा दिए गए, क्या उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ? देखें सर, बात ऐसे है, आपकी वसासत से हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, पहले भी हम रिक्वेस्ट करते आए हैं। हमारी डिमांड जो थी वो मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी था, वो 550 रुपये दिन का हम बोल रहे थे उनको। लेकिन बाद में उन्होंने ये एक मजाक हमारे साथ किया कि 225 रुपये से उन्होंने 300 रुपये किया। हमारी ये डिमांड नहीं थी। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे, जिनके नॉलेज में ये नहीं होगा, जो हमारे ट्रेड यूनियन के कुछ साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि ये हमारे से हुआ, ये है, ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये बाज़ाब्ता तौर एक कानून है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये कम से कम 3 साल के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बाद ये रेट जो है ये रिवाइज़ करना पड़ता है। तो यही इन्होंने किया, रेट रिवाइज़ किया। ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये वो नहीं है जो हम मांग। पहला ही हफ्ता था तो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था गवर्नर साहब ने कि इस साल जो है डेली वेजरों को नया तोहफा मिलेगा। क्या लगता है कि उम्मीदें हैं अभी भी आपको या नहीं? देखें सर, हम तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हम तो उम्मीद कर रहे थे अच्छी की ही, हमें उम्मीद थी कि क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारे साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि आवाज़ हमारी जो है उनके कानों तक पहुंची हुई थी। लेकिन इस वक्त हमें समझ नहीं आ रही है कि हम इनके पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इनका है, प्रेसिडेंट इनका है, इनका ही क्या कहते हैं यहाँ एलजी साहब है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, सारा सिस्टम जो है वो इस वक्त बीजेपी का है। अगर ये इस वक्त नहीं कर रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, हमारा सीएम आएगा, हमें ये पता है कि यूटी में एक चीफ मिनिस्टर की पावर कितनी होती है, वो एक एसएचओ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो ये इतना बड़ा कैबिनेट का मसला जो है वो चीफ मिनिस्टर से जो यूटी का होगा वो उससे नहीं होगा। ये हमारी तरफ से इनको रिक्वेस्ट भी है, चेतावनी भी है हमारी पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्राविंस की तरफ से
कि अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले हमारा मसला हल नहीं किया, डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन शुरू नहीं की, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया, यहाँ कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की इन्होंने, तो हमारा जो इस वक्त प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी किस्म का कोई लारा जो है या कोई लॉलीपॉप जो हम उसको कबूल करने वाले नहीं हैं। लॉलीपॉप की बात की तो बहुत सारी पार्टियां जो है आपके साथ मिल भी रही होंगी, बात भी कर रही होंगी कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम इस तरह से आपके समस्या का हल ढूंढेंगे। जी सर, वो भी ये तो कर रहे हैं, कब से वो बोल रहे हैं, लेकिन बोलने और करने में फ़र्क है। इनका बोलना एक होता है और करना दूसरा होता है। करते नहीं हैं, जो ये कहते हैं ये करते नहीं, हमने देखा इनको। और मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त जो हमारा डेली वेजर है ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, गरीबी की सतह से नीचे ये बेचारा ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर ये एक तरफ से बोल रहे हैं कि ये इस वक्त हमने इनको तनख्वाह बढ़ाई, रेट रिवाइज़ किया, लेकिन उधर से ये महंगाई देखें। जो तेल का 1 केजी पिछले साल हमें 100 में आता था वो 200 में आज आ जाता, पूरा डबल हो गया है रेट खाने पीने का और दवाइयों का। और आप ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं, उनके पास किताबें नहीं हैं, उनके पास वर्दी के लिए हमारे पास पैसा, जब पैसा एक बंदे के पास नहीं हो। देखो गवर्नमेंट की जो इस वक्त हमारी जो डिमांड है, गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो ये काम सबसे पहले करे कि रोटी कपड़ा और मकान जो है वो अपने क्या कहते हैं आवाम के लिए करे। अगर वो ये इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, अगर एक डेली वेजर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक काम करता है, अगर वो इनका इंतज़ाम नहीं करते हैं, इनकी रेगुलाइजेशन का इंतज़ाम नहीं करते हैं, तो हम ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम अब मुफ्त में काम करने वाले नहीं हैं। और लास्ट में मैं आपके चैनल से यहाँ के डीडीसी जो हमारे चेयरमैन हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं और बाकी सिविल सोसाइटी के जितने भी ओहदेदार हैं और जो यहाँ के हमारे क्या कहते हैं चिनाब वैली के यहाँ क्या कहते हैं बीजेपी के प्रधान हैं और जो जितने भी लीडर इनके हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है वो मैदान में आके इस वक्त हम डेली वेजरों का साथ दें, क्योंकि डेली वेजर इस वक्त मुफ्त में हमारे पूरे जो चिनाब वैली है यहाँ पूरा बेचारा क्या कहते हैं मुफ्त में काम करता है। हमारा जम्मू प्रोविंस इस वक्त आप देखो यहाँ के 28 डिपार्टमेंट इस वक्त निर्भर हैं डेली वेजर्स पर। डेली वेजर मुफ्त में काम करता है। इसी तरीके का एक आर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, यह आप लोगों को पता है, मैं आपकी सिर्फ याद दहानी के लिए ये बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेम पे सेम वर्क, ये वो भी नहीं मानते हैं। कोर्ट में जाने के लिए हमें लोग बोलते हैं जब ये कोर्ट की सुनते नहीं हैं, कोर्ट भी इनका है, ये सब कुछ इनका है। अगर सब कुछ इनका है तो ये हमारा काम क्यों नहीं करेंगे? हमने काम इनसे ही करवाना है, ये कुछ भी बोलें, हमने इनसे ही काम कराना है, उनको हमारा काम इलेक्शन से पहले पहले करना पड़ेगा। बड़ी खबर सामने आ रही है कि 28 तारीख से जो है पीएचई डेली वेजर जो है स्ट्राइक पे बैठने जा रहे हैं और दोबारा से जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और तमाम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सीधी तरह चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया तो आने वाला समय बेहतर नहीं होगा।